हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका टीचर सुशील स्वामी एंड टुडेज वी आर गोइंग टू डिस्कशन मैटर इन आवर सराउंडिंग। आज हम अपने मैटर इन सराउंडिंग चैप्टर के अंदर हम आज बात करने वाले हैं टाइप ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। हमारा आज का टॉपिक क्या है? स्टेट ऑफ मैटर। ओके, इन प्रीवियस वीडियो के अंदर हम बात कर चुके हैं वेट एंड मास में डिफरेंस के बारे में बात कर चुके हैं, द यूनिट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। ओके, और आज हम बात करने वाले हैं स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपसे एक छोटा सा एक प्रीवियस वीडियो पे जो डिपेंडेंट एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ, एक क्वेश्चन, ताकि क्लियर हो जाए कि आपने जो पिछली वीडियो पढ़ी है, अगर वीडियो देखी है तो उसमें आपको वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे कुछ आपको नेम लिखे हुए हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स के या कोई भी जो चीज़ों के नेम आपको गिवन है। इनमें से आपको छांटना है, इनमें से आपने कलेक्ट करना है, आइसोलेट करना है जो मैटर है, इनमें से जो मैटर है। ओके, या आप इसमें से कह सकते हैं जो इनमें से जो मैटर नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई भी चीज़ अगर कर लीजिए जो इनमें से जो मैटर नहीं है या जो मैटर है, तो हम इसमें ये कर लेते हैं कि जो मैटर है उनको अपने पिक कर लेते हैं। तो सबसे पहले टेबल इज टेबल मैटर? यस, डेफिनेटली टेबल मैटर है। आपको कोई भी चीज़ ये देखनी है कि कोई भी चीज़ मैटर है या नहीं है, तो आपके लिए उसके लिए कंडीशन मैंने आपको बताई थी, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। उसका क्या हो? उसका मास हो। इज पेन मैटर? यस। एयर? यस, डेफिनेटली एयर के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन भी कर चुके हैं, हाउ एयर इज मैटर। स्मेल एक मैटर है? नहीं, स्मेल एक मैटर नहीं है, लेकिन जिनको स्मेल किया जाता है दैट सब्सटेंस इज मैटर, बट स्मेल इज नॉट ए मैटर। ओके, जिन चीज़ों को स्मेल किया जाता है वो चीज़, दैट ऑब्जेक्ट इज मैटर, बट स्मेल इज ए नॉट मैटर। ओके, इज बॉल ए मैटर? यस। हंगर? नॉट, हंगर भी एक फीलिंग है, इट इज़ ए नॉट ए मैटर। डॉग इज ऑल्सो मैटर। काउ के बारे में अगर अपनी बात करें, काउ इज ऑल्सो मैटर। ओके, रॉक मैटर है। बर्ड, इट इज़ ऑल्सो मैटर। हाउस मैटर। लव नहीं, लव मैटर नहीं है। ओके, बॉक्स? यस, बताइए, बॉक्स मैटर है? यस, डेफिनेटली है। वाटर मैटर है। अगर मिल्क के बारे में बात करें, मिल्क में मैटर है। अगर आपके सभी आंसर अगर सही हैं, सभी आंसर अगर आपके सही हैं, इट्स मीन आपको टॉपिक से क्लियर हो चुके हैं। इनमें से कौन सी चीज़ मैटर नहीं है उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। ओके, तो ये तो प्रीवियस वीडियो पर डिपेंडेंट एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको थोड़ा सा रिवीजन के बेस पे आपको मैंने बताया। आज हम जो बात कर रहे हैं स्टेट ऑफ मैटर के बारे में अपनी बात करें, मैटर वी कैन क्लासीफाई मैटर इन सम स्टेट। अगर मैं यहाँ पे बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली हम बात करते हैं तो थ्री कॉमन स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट इन अर्थ। अगर कॉमन चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, कॉमन स्टेट 3 है, लेकिन इसके अलावा भी स्टेट्स होती है स्टूडेंट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4th स्टेट के बारे में अपने बात करें, प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। एंड लास्ट वन इज एंड BEC, यानी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ओके, तो कॉमन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ये, तो इसकी क्या है? कॉमन स्टेट है। इसकी क्या है? कॉमन स्टेट। ये 3 स्टेट इसकी क्या है? कॉमन है। यहाँ पे इसके लिए कॉमन स्टेट ऑफ मैटर ऑन अर्थ। ठीक है, अर्थ पे बात करें तो ये 3 स्टेट्स क्या है? कॉमन है। प्लाज्मा के बारे में अपने बात करें तो प्लाज्मा और इन चारों स्टेट्स की अगर मैं बात करूं तो ये चारों स्टेट क्या है? नेचुरल स्टेट्स। क्या है? नेचुरल स्टेट्स में, यानी कि ये नेचुरली इस यूनिवर्स में मिलती है। अगर मैं अर्थ की बात कर रहा हूँ तो अर्थ के ऊपर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 स्टेट अर्थ पे कॉमन स्टेट है। ठीक है ना। प्लाज्मा स्टेट के बारे में बात करें, ये हमारी अर्थ पे कॉमन नहीं है, बट इट इज़ कॉमन इन स्पेस में कॉमन है।
ओके, स्पेस में कॉमन है। अगर इनकी बात करें तो स्टार्स की मैं बात करूँ, स्टार्स है, या जैसे अपने यहाँ पे सन का एग्जांपल ले सकते हैं, तो वहाँ पे ये जो कुछ गैसेस होती है ये क्या होती है, कॉमन होती है स्टेट के अंदर। ओके, और बोस आइंस्टीन के बारे में बात करूँ तो इनको ये क्या है, फोर, देखिए द्वारा रिव्यू मैं आपको बता रहा हूँ, 3 स्टेट्स आर कॉमन इन अर्थ, यानी कि अर्थ पे बात करें तो 3 स्टेट कॉमन है। और अगर मैं यहाँ पे प्लाज्मा की बात करूँ तो ये अर्थ पे कॉमन नहीं है, बट चारों ही स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, ये चारों ही स्टेट क्या है, नेचुरली है, क्या है, नेचुरली है। और अगर बोस आइंस्टीन के बारे में अपनी बात करूँ तो ये क्या है, मैन मेड, क्या है, मैन मेड। ओके, द फुल फॉर्म ऑफ BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ओके स्टूडेंट, फिर रिपीट करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया स्टेट ऑफ मैटर नॉर्मल स्टेट कितनी है, 3। चैप्टर के अंदर हम इन्हीं स्टेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको एक इसका इंट्रोडक्शन आपको बता रहा हूँ ताकि आपको एक नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये कुछ स्टेट्स भी हैं मैटर की। तो कॉमन स्टेट कौन सी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। प्लाज्मा गैस के बारे में बात करें, इट इज़ नॉट कॉमन इन अर्थ, यानी अर्थ पे ये कॉमन नहीं है। लेकिन इन चारों स्टेट्स के बारे में बात करें तो ये चारों स्टेट क्या नेचुरली है, यानी मैन मेड नहीं है, सिंथेटिक नहीं है। लेकिन बोस आइंस्टीन की बात करूं तो ये मैन मेड है, इस अर्थ पे जैसे कि अपने बात करें साइंटिस्ट के थ्रू ये स्टेट बनाई गई है। ओके स्टूडेंट, सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में अपने बात करें तो इनके तो आपने एग्जांपल डेली लाइफ के अंदर इसके देखे हैं। सॉलिड का एग्जांपल आप कोई भी अगर आप लें, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉक्स है, या कोई भी, अगर मैं रॉक के बारे में अपनी बात करूँ, रॉक इज़ द एग्जांपल ऑफ सॉलिड। अगर मैं लिक्विड की बात करूँ तो यू कैन टेक सो मेनी एग्जांपल्स लाइक वाटर, मिल्क एट्सेट्रा। ओके, गैस के बारे में अपने बात करें तो गैस के एग्जांपल्स अब O2, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, CO2 गैस, ओके एट्सेट्रा। अब बहुत सारे एग्जांपल इसके आप ले सकते हैं। अब हम प्लाज्मा के बारे में बात करें, व्हाट इज़ प्लाज्मा, इनके बारे में तो डिटेल से हम बात करने वाले हैं। बस मैं आपको प्लाज्मा और जो बोस आइंस्टाइन है BEC के बारे में कुछ आपको इंट्रो इसके बारे में बता देता हूँ। इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करने वाले, तो आपको यहाँ पे इंट्रो यहाँ पे इसका बता के इसके बारे में कुछ नॉर्मल चीज़ें आपको बता के, ताकि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ प्लाज्मा एंड व्हाट इज़ बोस आइंस्टाइन। ओके, तो प्लाज्मा के बारे में अपनी बात करते हैं। तो प्लाज्मा इज़ नॉट ए कॉमन स्टेट ऑफ मैटर ऑन अर्थ। ओके, अगर मैं अर्थ के बारे में बात कर रहा हूँ तो अर्थ के ऊपर ये एक कॉमन स्टेट नहीं है। ओके, बट इट मे बी द मोस्ट कॉमन स्टेट इन द यूनिवर्स। जैसे मैंने आपको बताया यूनिवर्स के अंदर ये कॉमन स्टेट है, बट अर्थ के ऊपर ये कॉमन स्टेट नहीं है। ओके, आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, स्टार्स आर एसेंशियली सुपर हीटेड बॉल ऑफ प्लाज्मा। इसका क्या मीन हुआ, तो प्लाज्मा के बारे में आप इसमें ये कह सकते हैं, इट इज़ सुपर हॉट गैस। ये कि प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा सुपर हीटेड या सुपर हॉट गैस को इतनी ज़्यादा हीट किया जाता है कि गैस यहाँ पे क्या आती है, आयोनाइज फॉर्म के अंदर हो जाती है। किसके अंदर, आयोनाइज्ड, या इसको अपने कह सकते हैं चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज के बारे में आपने सुने, चार्ज क्या है, 2 तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो गैस के ऊपर क्या आता है, इसमें
चार्ज आता है तो उस गैस को अपने क्या बोलते हैं, आयोनाइज गैस। कौन सी गैस, आयोनाइज गैस। ये क्या होती है, काफ़ी सुपर हॉट होती है, काफ़ी हीट, काफ़ी गर्म होने के कारण टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर मैं स्टार के बारे में बात करूँ, यू नो दैट सन इज ए ऑल्सो स्टार। सन किसका एग्जाम्पल है, सन एक स्टार है और आप ये जानते हैं स्टार के ऊपर ये टेम्परेचर कितना होता है, काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी हाईली एक्सट्रीमली सुपर हॉट है सन। ठीक है, तो यहाँ पे गैसेस क्या होती है, इस फॉर्म में होती है प्लाज्मा फॉर्म के अंदर। तो वहाँ पे जो गैस है वो आयोनाइज्ड यानी कि चार्ज होती है, चार यानी कि आयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर होती है। कौन सा फॉर्म में होती है, आयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर। तो ये है प्लाज्मा। ठीक है, तो अर्थ के ऊपर ये जो स्टेट है वो कॉमन नहीं है, बट यूनिवर्स के अंदर कॉमन है, यू नो दैट। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इनफाइनाइट नंबर के अंदर स्टार्स प्रेजेंट हैं, तो इनफाइनाइट नंबर के अंदर स्टार प्रेजेंट हैं, तो ये स्टेट वहाँ स्पेस के लिए कॉमन हुई है, हमारे अर्थ के लिए कॉमन नहीं है। तो प्लाज्मा गैस के बारे में इतनी बात करेंगे। हाँ, बस आप ये ध्यान रखना, सुपर हॉट, इसके प्लाज्मा के बारे में आपने क्या ध्यान रखना है, दिस इज अ सुपर हॉट गैस। क्या है, सुपर हॉट गैस है, इतनी गर्म होती है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा एक्सट्रीम होता है कि जो गैस होती है वो आयोनाइज फॉर्म के अंदर होती है, चार्ज के अंदर होती है। दैट्स क्लियर। अब हम नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बोस आइंस्टाइन के बारे में। प्लाज्मा गैस के बारे में हमने इसकी डिटेल हमने देख ली है। अब हम बात करें BEC यानी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ओके, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BEC। जैसे आपने पढ़ा प्लाज्मा के बारे में, आपने क्या पढ़ा, प्लाज्मा इज ए सुपर हीटेड गैस। ओके, तो BEC इज द अपोजिट ऑफ प्लाज्मा। ये सुपर हीट है तो ये है सुपर कूल। अगर मैटर को अगर सुपर कूल किया जाता है एक्सट्रीम लेवल पे, तो वो उसकी जो स्टेट होती है वो कौन सी स्टेट होती है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ओके, तो ये काफ़ी गर्म है और ये काफ़ी ठंडी है, एक्सट्रीमली हॉट, एक्सट्रीमली कूल। अब इसके बारे में डिटेल अपने और देख लेते। बोस आइंस्टाइन मैंने अभी आपको बताया ये क्या होती है, मैन मेड या इसको ये कह सकते हैं आर्टिफिशियली इसको बनाया गया है। कैसे बनाया गया है, आर्टिफिशियली। इट इज़ ए नॉट ए नेचुरल स्टेट ऑफ मैटर। ओके, इन 1995 के अंदर इसको साइंटिस्ट के थ्रू इसको बनाया गया था। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट वाज क्रिएटेड बाय साइंटिस्ट इन 1995। ओके, इसको कैसे बनाया गया, यूजिंग ए combination of laser and magnet। ओके, मैग्नेट्स और लेज़र का इसका यूज़ कर इसकी फॉर्मेशन इसकी की गई एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, molecular motion comes very close to stopping। इसके बारे में अगर अपने बात करें तो व्हाट इज़ द मीन ऑफ मोशन, मोशन के बारे में अपने बात करें, एनी ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है, ठीक है ना, ये मूव कर रहा है। अगर जैसे अपने बात करें, मैंने आपको बताया सॉलिड लिक्विड, आप इस एग्जांपल को समझते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि कोई भी जो मैटर है वो मैटर किसका मिलकर बना है, पार्टिकल्स। ओके, पार्टिकल्स इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। जैसे आपने प्रीवियस क्लास के अंदर आपने बायो के अंदर आपने पढ़ा होगा, जैसे कि सेल जो होती है, सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। वैसे ही किसी भी मैटर की, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो सबसे स्मॉल यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल। जो भी पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर, वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, कॉन्टीन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते हैं, यानी कि मोशन में होते हैं। किसके अंदर होते हैं, मोशन के अंदर। लेकिन ये जो मोशन जो होता है, मोशन इन सभी स्टेट्स के अंदर क्या आता है, वेरी करता है। सभी के अंदर मोशंस
की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिफरेंट हो सकती है। ऐसा नहीं कि सभी जो पार्टिकल्स इक्वली मोशन में रहेंगे, इक्वली मूव करेंगे। ओके, तो यहाँ भी पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, यहाँ भी मोशन में है, यहाँ भी मोशन में है, यानी पार्टिकल्स अपने जगह से डिस्प्लेस होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है, तो वो है मोशन। तो सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में मोशन क्या होता है, बहुत ही कम होता है। लिक्विड में इससे ज़्यादा होता है और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। गैस के पार्टिकल्स रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं। इनके बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। ओके, प्लाज्मा के बारे में अपनी बात करें तो प्लाज्मा में भी क्या होता है, प्लाज्मा में जो मोशन जो होता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, सभी में मोशन है, लेकिन मोशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, अलग अलग है। सॉलिड में सबसे कम है, जैसे हम आगे की तरफ मूव करते जा रहे हैं मोशन पार्टिकल्स का बढ़ता जा रहा है, पार्टिकल्स उतनी ज़्यादा मूव कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं BE सेम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में अपनी बात करें तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स का जो मोशन है वो ना के बराबर हो जाता है, यानी कि पार्टिकल्स इतना कम मोशन करते हैं, बिल्कुल ना के बराबर। तो आप उसको ये कह सकते हैं कि वो बिल्कुल क्या होते हैं, क्लोज टू स्टॉपिंग, यानी वो स्टॉप होने की पोजीशन पे ही होते हैं। तो जब भी मैंने यहाँ पे लिखा ये स्टेट एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे पार्टिकल्स का मोशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लोज टू स्टॉपिंग, यानी बिल्कुल बस बंद होने वाला है। इतना नेग्लिजिबल उसके अंदर होगा, इतना कम होगा कि आप उसको ये मान सकते हैं कि वो स्टॉप हो ही चुका है या होने वाला है। ठीक है ना के बराबर। तो उस पोजीशन को अपने क्या बोलते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और ये क्या होता है, सुपर कूल। ये क्या है, सुपर कूल, सुपर कूल। और दूसरी बात, अगर आपको ये पता है कि पार्टिकल्स अगर मूव नहीं करेंगे तो पार्टिकल्स क्या होंगे, नज़दीक नज़दीक, जैसे मानो फॉर एग्जांपल ये कोई मैटर है, इसके जो पार्टिकल्स हैं अगर ये मूव नहीं करेंगे तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे, ये पार्टिकल्स लेजी हो जाएंगे, पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोज नज़दीक आना शुरू कर देंगे। पार्टिकल्स जब नज़दीक आएंगे तो ये सारे पार्टिकल्स मिलकर एक बड़ा पार्टिकल्स इस तरह से बन जाएगा, क्योंकि ये पार्टिकल्स क्या हैं, इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मैनी पार्टिकल्स, काफ़ी पार्टिकल्स का क्लस्टर है। लेकिन पार्टिकल्स अलग अलग अगर मूव करते तो आप उसको देख सकते हैं कि हाँ ये पार्टिकल इधर है, ये पार्टिकल इधर है, लेकिन वो सारे पार्टिकल्स अगर मूव नहीं कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, एक ही पोजीशन पे धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, नज़दीक आना शुरू होंगे और एक क्लस्टर बना लेंगे, जिससे हमें ऐसी फीलिंग होगी या ऐसा फील होगा कि वो एक ही एटम बन चुका है। क्या बन चुके हैं, एक एटम बन चुके हैं। तो आप इसमें आप ये लिख सकते हैं इसमें, सिंस there is almost no motion, यानी उसके अंदर बिल्कुल कोई भी मोशन नहीं होगा। और मोशन उसमें नहीं होगा तो क्या होगा, एटम्स बिगिन टू क्लम्प टुगेदर। जैसे एटम्स क्या होंगे, ये एटम्स मैंने भी आपको बताया, ये एटम्स सारे क्या होंगे, क्लम्प, यानी कि एजी इकट्ठा हो जाएंगे और इकट्ठा होके क्या हो जाएंगे, एक सुपर एटम, यानी कि एक बड़ा एटम इसमें फॉर्मेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे इसमें आप लेंगे, देयर आर नो सेपरेट atoms, there are no separate atoms, just one super atom. ओके, जैसे मैंने आपको बताया पार्टिकल्स, कोई एनी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड स्मॉल पार्टिकल्स यू कैन से एटम्स। ओके, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर विच पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन, कि किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है दैट इज एटम, यू कैन से पार्टिकल्स। आप इसको, मैंने भी एक वर्ड यूज़ किया था पार्टिकल्स। ओके, पार्टिकल्स, या इसको अपने क्या कह सकते हैं, एटम्स। एनी मैटर is made up of small particles, you can say atoms, you can say atoms. Atom is the small particles of any matter which participate in a chemical reaction. तो देखिए यहाँ पे जो ये पार्टिकल्स हैं, ये एटम्स हैं, अगर ये मूव नहीं करेंगे, मोशन नहीं करेंगे तो क्या होंगे, एक ही जगह पे इकट्ठा कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्लम्प, यानी कि एक जगह पे क्लस्टर इनका बन जाएगा, एक तरह से गुच्छा बन जाएगा। तो जैसे कि ये सुपर एटम की तरह ऑब्जर्व होगा एक ही एटम में। तो सारे एटम जब एक साथ चिपक जाएंगे, एक साथ नज़दीक आ जाएंगे, मोशन में बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एक क्लम्प ऑफ एटम। तो इसको अपने क्या बोलेंगे, इसको सुपर एटम। ओके,
तो ये क्या होते हैं, सुपर कूल्ड है, प्लाज्मा सुपर हीटेड है, सुपर हॉट है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये पाँचों स्टेट के बारे में डिफरेंस आपको पता लग गया कि मैं आपको फिर थोड़ा गो थ्रू हो जाता हूँ कि मैंने आपको जो स्टेट्स पहले बताई है कौन कौन स्टेट होगी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में बात करें, इट इज़ द कॉमन स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। दीज थ्री स्टेट्स आर कॉमन। प्लाज्मा के बारे में अपनी बात करें, दिस स्टेट आर नॉट कॉमन ऑन अर्थ। ये स्टेट अर्थ पे कॉमन नहीं है, बट कहाँ पे कॉमन है, यूनिवर्स में, ओके, लाइक स्टार्स। ये चारों स्टेट के बारे में अपने बातें, फॉर ये चारों स्टेट क्या है, नेचुरली, क्या है, नेचुरल, ओके। एंड लास्ट वन अगर अपने बात करें बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में, तो ये क्या है, मैन मेड, क्या है, मैन मेड। ओके स्टूडेंट, आई थिंक आपको ये जो पांचों स्टेट आपको क्लियर हो चुकी है अच्छी तरह से। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत। एक चीज़ और, अगर स्टूडेंट आपको टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सिंगल प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने क्वेरी, अपनी डाउट्स को आप ज़रूर भेजें। मैं जैसे ही आपके डाउट्स को आपको मैं देखूंगा, जैसे टाइम मिलता है, तो मैं आपका उसका 101% आपका उसको मैं रिप्लाई करूँगा। जब तक आप उसमें कमेंट सेक्शन में अपने डाउट नहीं बताएंगे, मुझे डाउट्स आगे पता नहीं लगे, मुझे खुशी होगी कि आप अपने डाउट्स में भेजें, ठीक है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे, अगर आपको लगता है कि ये आपके नॉलेज के अंदर इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है, किसी भी तरह की आपको हेल्प मिल रही है, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ओके। अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें और आपके कोई इस वीडियो के बारे में अगर आपके कोई सजेशन है, उस सजेशन को भी आप ज़रूर भेजिएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।